हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच और एक देखा था ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, उसके पहले वीडियो में देखा था हम लोगों ने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और उसके बाद देखा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। क्या देखा था बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच एंड पीओएच। न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच एंड पीओएच। ओके, सो न्यूमेरिकल्स on pH and pOH, numericals on pH and pOH। तो उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं बच्चों नोट फॉर प्रॉब्लम। ओके, एज यूजुअल नोट फॉर प्रॉब्लम, नोट फॉर प्रॉब्लम। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, इफ C इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, if C is the what? Molar concentration of electrolyte, then equilibrium concentration of cation or anion, then what? Equilibrium concentration of cation or anion will be what? Alpha into C। क्या होगा बच्चों? Alpha into C। but pH और pOH के केस में क्या होगा? देखो, if C is the molar concentration of electrolyte, और बच्चों वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है। that electrolyte will be anything, might be acid हो सकता है, might be base हो सकता है, या फिर आपका salt हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर साल्ट हो सकता है। ठीक है, if C is the molar concentration of electrolyte, then equilibrium concentration of acid of H plus equals to OH minus equals to क्या होगा? अल्फा इंटू C। बस इसके पहले डिस्कस किया हम लोगों ने कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन या फिर एनायन क्या होता है? अल्फा इंटू C। बट पीएच या फिर पीओएच के केस में क्या होगा? C इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा इंटू C। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस इक्वल्स टू होगा अल्फा इंटू C। ओके, सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH? pH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग बेस 10 ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। देखो H प्लस या फिर H3O पॉजिटिव दोनों सेम है, और pH इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस लॉग बेस 10 ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा POH इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस लॉग बेस 10 ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ओके, so on that basis we have to solve the problems on pH and pOH. Okay, so these are the very important formulas regarding your pH and pOH values। okay, मैं थोड़ा इसलिए पीछे जाता हूँ क्योंकि देखना पड़ता है फ्रेम में है कि नहीं सब कुछ। ओके, चलो ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, चलो ठीक है। सो हम लोग लिखते हैं पहला प्रॉब्लम है इसके ऊपर। सो अगर आपको पीएच या फिर पीओएच के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पीएच या फिर पीओएच के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखना है आपको एसिड है कि बेस। क्या है? एसिड है कि बेस है। एसिड के लिए क्या निकलेगा? पीएच, और बेस के लिए क्या निकलेगा? ओके, बेस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? पहले पीओएच। याद रखना, अगर एसिड दिया है तो क्या निकालेंगे? पीएच निकालेंगे। एसिड दिया है तो पीएच निकालेंगे। ओके, अगर बेस दिया है तो क्या निकालेंगे? पीओएच निकालेंगे। ठीक है, फिर वो मैनिपुलेशन हम लोग करेंगे क्या होता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला था पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। ओके, फोर्थ नंबर देके आप लोग ये भी लिख लो, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 14। ये भी फॉर्मूला लिख लो। क्या बोला मैंने? अगर आप लोगों को पीएच या फिर पीओएच के न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको समझना है दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एसिड है कि बेस है। अगर एसिड रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा पीएच, एसिड रहेगा तो पीएच निकालना पड़ेगा। अगर बेस दिया है तो पीओएच निकालो।
ठीक है, मैं बताऊंगा वैसे आपको। अगर एसिड दिया है तो पीएच निकालो, बेस दिया है तो पीओएच निकालो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो उस एसिड की या बेस की जो एसिडिटी या बेसिसिटी क्या रहती है, वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। अगर मोनोबेसिक एसिड रहा, मोनोबेसिक एसिड, तो क्या रहेगा? H कितना रहेगा उसमें? 1 रहेगा। अगर डायबेसिक एसिड रहा तो H कितना रहेगा उसमें? 2 रहेगा। ट्राइबेसिक रहा तो H 3 रहेगा। ओके, देखो अगर मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड कौन है बच्चों? एसिड कौन है? एसिड। तो उसमें सिर्फ क्या रहेगा? एक ही हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा उसमें? एक ही हाइड्रोजन रहेगा। अगर डायबेसिक है, डायबेसिक एसिड, तो उसमें कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 2 हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। सो एक और रहता है आपका मोनो एसिडिक बेस। कौन है? मतलब बेस कौन है? बेस। तो मोनो एसिडिक बेस मतलब कितने OH रहेंगे? सिर्फ एक ही OH रहेगा। अगर डायएसिडिक बेस बोला, डायएसिडिक बेस बोला तो कितने OH रहेंगे? 2 OH रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 OH। तो डिपेंड करता है, पहले सोचो कि एसिड दिया है कि बेस दिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो कंसंट्रेशन वेरी होता है, उससे मैं बताऊंगा आपको कैसे होता, तो ठीक है। सो विल सी वन बाय वन। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग पहला प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ पीएच एंड पीओएच। ओके, सो पीएच या फिर पीओएच का पहला प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट pH and pOH of 0.01 molar solution. Calculate the pH and pOH of 0.01 molar HCl solution. ठीक है, क्या निकालना है मुझे? pH और pOH का वैल्यू निकालना है। किसके लिए? HCl सॉल्यूशन। तो पहले आइडेंटिफाई करो क्या दिया है, एसिड है कि बेस है? कौन है? एसिड। HCl क्या है बच्चों? एसिड है, ठीक है। अब वो एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो वो मोनो एसिडिक है कि डायएसिडिक है? सॉरी, मोनोबेसिक है कि डायबेसिक है? इट्स अ मोनोबेसिक। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? एसिड दिया है कि बेस दिया है? क्या है? एसिड, ठीक है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? एसिड दिया है कि बेस दिया है, ठीक है। तो क्या है ये बच्चों? एसिड। ओके, HCl इज अ एसिड। HCl क्या है बच्चों? एसिड है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है? वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? pH या फिर pOH के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वहां पे क्या दिया है, एसिड दिया है कि बेस दिया है। क्या दिया है? एसिड दिया है कि बेस दिया है। अगर एसिड या बेस दो में से कोई भी रहा तो देखो पहले वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग और वीक। ओके, तो अगर यहां पे देखो, इस प्रॉब्लम में देखो क्या दिया है? HCl का एसिड। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। मोनोबेसिक है, डायबेसिक है? मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, एक ही एसिड है, एक ही हाइड्रोजन है, मतलब मोनोबेसिक। ये तीन चीजें पता चल गई मुझे। एसिड है, स्ट्रॉन्ग है और कौन सा है? मोनोबेसिक। चलो ठीक है, अब देखो क्या होता है। कैलकुलेट पीएच। क्या निकालना है मुझे? पीएच। और क्या निकालना है? पीओएच। क्या निकालना है मुझे? पीएच निकालना है और पीओएच निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.01 मोलर। इसी को हम लोग लिखेंगे 1 × 10 पावर -2 मोलर। 1 × 10 पावर -2 मोलर। अब देखो पीएच या फिर पीओएच निकालने के लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर पीएच निकालना है तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए और पीओएच निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- चाहिए। तो H+ या फिर OH- कैसे निकालते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा? अल्फा × C, ठीक है। अभी लिख के दिया है मैंने। इफ C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। If C is the concentration, molar concentration of electrolyte, then concentration of H+ will be alpha × C. अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा क्या होता है? 1। तो concentration of H+ क्या हो जाएगा?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा C और कितना हो जाएगा 1 into 10 power -2. So what is the concentration of H plus? Concentration of H plus will be 1 into 10 power -2. Okay? अब आराम से हम लोग pH निकाल सकते हैं, आराम से pH निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मोनोबेसिक है तो मोनोबेसिक इसलिए हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा सिर्फ इतना ही रहेगा. अगर डायबेसिक रहता तो इसको मल्टीप्लाई करते 2 से, ट्राइबेसिक रहा तो क्या होता 3 से. जैसे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू सी फॉर मोनोबेसिक एसिड. फॉर मोनोबेसिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अल्फा इंटू सी. फॉर डायबेसिक के लिए क्या हो जाएगा मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड. डायबेसिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा डायबेसिक एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू सी. याद रखो ये इंपॉर्टेंट चीज है. मोनोबेसिक एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू सी. यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो. डायबेसिक एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू सी. देखेंगे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम. सो क्या है HCl क्या है मोनोबेसिक एसिड है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर -2. अभी आराम से हम लोग pH निकालेंगे, इसका काम हो गया. pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 concentration of H plus. pH equals to minus log base 10 concentration 1 into 10 power -2. So pH equals to क्या हो जाएगा it will be what 2. क्यों इसको सॉल्व करके देखो, लॉग का यूज करके सॉल्व करके देखो. इसको मैंने बताया था आपको कैसे log A into B क्या हो जाएगा देखो माइनस log base 10 1 A into B क्या होता है A plus B log base 10 power -2 माइनस log base 10 1 क्या हो जाएगा 0. अब -2 आगे आ जाएगा -2 log base 10 क्या होता है 1. सो 0 -2 क्या हो जाएगा -2 और माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 2. तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे pH. देखो यहाँ पे देखो 1 into 10 power -2 है, ठीक है. तो इसको अगर करना है तो क्या होगा देखो -2 है तो +2 करेंगे, -3 होगा तो +3 करेंगे, -4 होगा तो +4 करेंगे, डायरेक्टली करेंगे. सो pH निकल गया 2. हम लोग को क्या चाहिए pOH. सो pH प्लस pOH इक्वल्स टू होगा 14. सो pOH इक्वल्स टू 14 माइनस pH. सो 14 -2. सो pOH निकल जाएगा बच्चों आपका 12. pOH इक्वल्स टू क्या 12. pH क्या निकल जाएगा 12. आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, ठीक है. कैलकुलेशन में देख लो सही से. सो दिस व्हाट योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन pH एंड pOH. विल टेक द सेकंड प्रॉब्लम. So next problem है calculate the pH and pOH. Calculate pH and pOH of 0.01 molar sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड. अब बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4. ओके. तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या pH या फिर pOH के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले एसिड है कि बेस है. क्या है बच्चों ये एसिड है, ठीक है. क्या है एसिड है. क्या है बच्चों ये एसिड. चलो ठीक है, एक चीज तो पता चल गई. दूसरा क्या देखना है हम लोगों को स्ट्रॉन्ग है कि वीक है. चलो ये स्ट्रॉन्ग है H2SO4 सल्फेट है, इसमें क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग. तीसरा क्या देखना है मोनोबेसिक है डायबेसिक है ट्राइबेसिक है. इट्स अ डायबेसिक क्योंकि 2 हाइड्रोजन है. इट्स अ डायबेसिक. क्या हो जाएगा डायबेसिक. ओके. चलो कई कई प्रॉब्लम वायरल हो जाती है, मतलब सॉरी ये जो कॉन्सेप्ट है 2 हाइड्रोजन रहेगा तो डायबेसिक होगा, 3 हाइड्रोजन रहेगा तो ट्राइबेसिक होगा. नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है. बट मैं जो
इंपॉर्टेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, एसिड है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। जब हम लोग फास्फोरस के ऑक्सो एसिड देखेंगे ना तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाता है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि वहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा तो डायबेसिक ही रहेगा, नहीं, ये गलत है, ठीक है। सो मैं बताऊंगा आपको क्यों वो डायबेसिक है जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे तब, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को याद रखना है HCl मोनोबेसिक, H2SO4 डायबेसिक। सो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट pH एंड pOH। हम लोगों को क्या निकालना है, pH निकालना है और क्या निकालना है, pOH, ठीक है। ऑफ 0.01 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर, क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो मैंने पहले बताया आपको H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या होता है, अल्फा इंटू सी, क्या होता है, अल्फा इंटू सी। बट ये क्या है बच्चों, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी ये क्या है बच्चा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा होता है 1। और क्या है ये, देखो एसिड है, चलो एसिड है मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, स्ट्रॉन्ग है मतलब अल्फा क्या हो जाएगा 1, और डायबेसिक है मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2, ओके। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा 2 × अल्फा × सी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, अब अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 2 × क्या हो जाएगा सी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल्स टू 2 × सी, सी का वैल्यू कितना है 1 × 10⁻²। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हो जाएगा 2 × 10⁻², ठीक है, मोलर। अब हम लोग आराम से pH निकाल सकते हैं, pH इक्वल्स टू -log base 10 concentration of H+, pH equals to -log base 10 2 × 10⁻², pH equals to क्या हो जाएगा -log base 10 2 plus 2, I can directly write, okay, -log base 10 2 plus -2 क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। सो pH इक्वल्स टू, इफ यू चेक आउट लॉग टेबल में आपको log 2 का वैल्यू निकल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 27 का 0.3010 प्लस क्या आ जाएगा 2। सो pH निकल जाएगा आपका 1.6990, ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ pH। सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा। अब pH प्लस pOH क्या होता है 14। सो pOH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 14 माइनस pH। सो 14 माइनस 1.6990, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू 12.3110। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ pOH, ओके। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, pH कैसे निकाला, एसिड कौन सा दिया है, मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लिसन, मैं अभी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर उसमें 2 हाइड्रोजन है तो वही डायबेसिक रहेगा, 3 हाइड्रोजन रहेगा तो ट्राइबेसिक रहेगा, ये जरूरी नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बट आपको समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा HCl के बारे में पूछेंगे, H2SO4 के बारे में पूछेंगे, तो इसलिए बता रहा हूँ HCl मोनोबेसिक कर देंगे, H2SO4 तो वैसे ही डायबेसिक है, HCl मोनोबेसिक है, याद रखना HCl मोनोबेसिक एसिड है, H2SO4 डायबेसिक एसिड है, याद रखना इसको। HCl मोनोबेसिक एसिड, H2SO4 डायबेसिक एसिड, ठीक है। आप लिख सकते हो कहीं भी, वहीं पे लिख लो, आप लोग जहां पे नोट्स बना रहे हो, प्रॉब्लम लिख रहे हो, वहीं पे लिख लो बच्चों कि HCl इज मोनोबेसिक, H2SO4 इज डायबेसिक, ओके। we'll take your next problem, calculate pH of, third problem, calculate pH of calculate pH of 0.006 मोलर NaOH solution। अब देखो बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, NaOH solution। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, एसिड दिया है कि बेस दिया है, बेस, क्या दिया बच्चों, बेस।
दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग। तीसरा क्या दिया है बच्चों, इट्स अ मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक। क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही OH है। NaOH इज द मोनो एसिडिक बेस। क्या है, मोनो एसिडिक बेस। NaOH इज द मोनो एसिडिक बेस। ओके, तो बेस अगर रहा तो क्या निकालते हैं हम लोग, POH। लिसन हियर केयरफुली, अगर एसिड रहा तो पीएच निकालेंगे, बेस रहा तो पीओएच निकालेंगे। ठीक है, अगर पीओएच के लिए क्या चाहिए हम लोग, बेस दिया है मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है, OH नेगेटिव का। अगर एसिड दिया रहता तो किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, H प्लस का। यहाँ पे क्या है, बेस है, तो बेस के लिए किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, OH नेगेटिव का। तो कैलकुलेट पीएच ऑफ, क्या निकालना हम लोग को, पीएच निकालना है ऑफ 0.006 मोलर NaOH। 6 into 10 power minus 3 मोलर। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, मतलब कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है ये, पर आपको याद रखना है अगर एसिड रहा तो पीएच निकालेंगे, बेस रहा तो पीओएच निकालेंगे। पर हम लोग को यहाँ पे पीएच निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, बेस दिया है, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पीओएच, फिर अप्लाई करेंगे पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। पीओएच निकालने के बाद क्या होगा, पीएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच, सिंपल। सो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निकालो, क्या हो जाएगा, इट्स अ मोनो एसिडिक बेस है, मतलब क्या होगा, 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, अल्फा इनटू C। बट NaOH क्या है, स्ट्रांग है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सो OH नेगेटिव विल बी C कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो OH नेगेटिव इक्वल्स टू C कितना है, 6 into 10 power minus 3 मोलर। सो POH इक्वल्स टू माइनस log base 10 the molar concentration of OH negative. So POH equals to minus log base 10 6 into 10 power minus 3. So same वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, POH equals to minus log base 10 6 प्लस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि आप -3 तो हम लोग क्या करेंगे 3। POH if you check the log में चेक करो, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा -0.7782 log of 6 7782 प्लस क्या हो जाएगा 3। सो POH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या बनेगा 8। कैलकुलेशन करो इसका, 3.0000 माइनस 0.7782। ओके, बड़े से छोटा माइनस करेंगे ना और बड़े का साइन दे देंगे। सो क्या हो जाएगा 8 1 2 2 2 2.2218 2.2218 will be the value of POH। पर हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, पीएच का। हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाला, पीओएच का। क्या चाहिए हम लोगों को, पीएच। सो पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू हो जाएगा 14। सो पीएच इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच। सो पीएच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच कितना है 2.2218। सो पीएच निकल जाएगा बच्चों आपका 11.7782 will be the value of pH। I hope आप लोगों को ये भी प्रॉब्लम समझ में आ गया। If you have any kind of doubt, ask me in the comment section। Okay, comment section में आप पूछ सकते हो मुझे कि प्रॉब्लम नंबर भेज दो, प्रॉब्लम भेज दो, मैं फिर से अगर नहीं समझा फिर से सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ pH एंड pOH। Okay, we'll take the next problem। Okay, now listen, मैंने पहले बताया आपको pH निकालना है या फिर pOH निकालना है, पहले आइडेंटिफाई करो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर पहले आइडेंटिफाई करो एसिड है कि बेस है, उसके बाद आइडेंटिफाई करो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी क्या है। ठीक है, एसिडिटी या बेसिसिटी कितना है, एसिडिटी मतलब कितना, अगर मोनो एसिडिक बेस रहा तो उसमें एक ही OH रहेगा, डायसिडिक बेस रहा तो उसमें 2 OH रहेंगे। डजंट मीन
कि ये कॉन्सेप्ट सही है, बट क्या होता है प्रॉब्लम के लिए हम लोग उसको सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, अगर pH एसिड दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालेंगे, बेस दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू सी, बट डिपेंड करता है कि वो मोनोबेसिक है कि डायबेसिक है, ठीक है। अगर मोनोबेसिक रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू सी, डायबेसिक रहा तो 2 इंटू अल्फा इंटू सी, ठीक है। अगर मोनो एसिडिक बेस रहा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH डिग्री क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू सी। अगर डायएसिडिक बेस रहा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा इंटू सी। बस ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, okay, so take the next problem. Okay, we'll take that problem in the next video, okay.